भ्रष्टाचार की बात करता हूं, फिर आगे प्रोसीजर की भी बात होगी, आंदोलन का भी प्रोसीजर क्या होगा। पहले मैं काले धन और भ्रष्टाचार का मिटाने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर बात करता हूं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 3 काम सरकार को करने चाहिए। सबसे पहला, एक मजबूत लोकपाल बनाया जाए और लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया ठीक अपनाई जाए। इसको लेकर के बहुत चिंतन मंथन हो चुका है। मैं तो कहता हूं 100% नहीं, आप 99% आम सहमति बना करके एक बार लोकपाल बना दीजिए, जो उसमें भूल चूक रह जाएगी आगे थोड़ा सुधार हो जाएगा। ज्यादा आग्रही मत बनो कि जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए। भाई हमारा संविधान बन गया ना, संविधान के बनने के बाद उसमें 100 संशोधन हो गए। बोलो देश के लोगों, क्या संविधान में 100 संशोधन नहीं हुए क्या? तो भाई लोकपाल में एक आधा संशोधन की गुंजाइश रह भी जाए तो कोई बात नहीं भाई, तुम 99% काम करके लोकपाल बना दो, बाकी संशोधन बाद में होते रहेंगे। ये हम नहीं कहते कि कॉमा और फुल स्टॉप जो हम कहते हैं वही बनाओ। अरे एक बार आप लोकपाल बना दीजिए, लेकिन भाई उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया तो निष्पक्ष करनी पड़ेगी। यूं नहीं कि भाई ऐसा सरकारी लोकपाल बना दो। देखो अब सुन लो अगली बात, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए, लेकिन वो मजबूर लोकपाल ना बने, वो सरकारी लोकपाल ना बने। ये सरकारी लोकपाल क्या होता है? ये सरकारी लोकपाल ऐसे ही होता है जैसे सरकारी सीबीआई, जैसे सरकारी सीबीआई, जैसे सरकारी सीबीसी, जैसे सरकारी चुनाव आयोग। अब कैग में थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूं। भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे बाबा जी आज किसका चिट्ठा लेके आए हैं, इतने पोथी तो मैंने स्कूल में पढ़ते हुए भी नहीं ढोई होगी। ये हमारे मीडिया के भाई रोज कहते हैं ये बाबा आंकड़ा कड़ा तैलाव है, ये बाबा आंकड़ा कहां से लाता है। तो ये इसके आंकड़े मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। ये इन पेपरों के अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब है, राज सारा बताने वाला हूं। कितना का हिसाब किताब है भाइयों? अरे जोर से तो बोलो। 20,000 करोड़ नहीं बाबू, 20,000 लाख करोड़। ये कितना पैसा होता है? ये इतना होता है कि धरती से लेके चांद तक यदि 500 रुपए की भी गड्डी बनाई जाए तो सीधी बन जाएगी, नीचे उतर के वापस आ जाओगे। ये इतना पैसा होता है। हमारे मीडिया के भाई रिसर्च करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन बाबा ने भी व्याकरण शास्त्र, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के बाद में यो अर्थशास्त्र की भी पूरी पीएचडी करके ले आया हूं। आज आपको बताऊंगा, जो ये कहते हैं कि 400 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया, आज में 400 लाख करोड़ नहीं, आज में 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ और सरकार के दस्तावेजों के आधार पर बताने वालों, और कैसे लुट रहा है और कैसे उसको बचाना है ये उपाय बताने आया है। तो ये 20,000 लाख करोड़ का हिसाब किताब कितना उसमें लुट गया और कितना लूट रहा और कितना और लूट लेंगे यदि नहीं बचाया गया, वो न्याय मांगने के लिए आए हैं। क्योंकि ये देश मात्र कुछ राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं है, ये देश मात्र रूलिंग पार्टी और अपोजिशन का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का ही नहीं, ये देश हम 121 करोड़ हिंदुस्तानियों का है और हम अपना सर्वस्व अर्पित करके इसको बचाएंगे। क्योंकि ये देश मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारी मां है, ये देश हमारी मां है। माता भूमि ही पुत्रो हम प्रचिताः, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। यही इस मंच के ऊपर लिखा हुआ है। भाइयों बहनों, ये भारत हमारी मां है, और जब मां लहूलुहान हो, घायल हो, मां की इज्जत और आबरू लूटी जाती हो, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा घटती हो,
शताब्दी तक इस भारत की अर्थव्यवस्था की विश्व में 20 से 25% भागीदारी हो, वो यदि 1.5 पर आ जाती हो, जिस भारत ने विश्व का आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से नेतृत्व किया, वो भारत यदि शर्मिंदा हो,